दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आज हमारे साथ हैं दिनेश लाल यादव उर्फ रहुआ। पहली बार मुलाकात हमारी हुई नीरज, हमारे JSW न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत और ये चैनल अमेरिका से चलता है, मतलब काफी बड़े लेवल पर है। अब कुछ सवाल जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप दोबारा लड़ने आए हैं। पहले सबको शांत कराइए। आप दोबारा लड़ने आए यहाँ पर, एक बार आपकी हार हुई है, दोबारा उनके भाई से लड़ने आए। आज उन्होंने कहा है निरहुआ विकास करना नहीं जानते, खाली बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा? धर्मेंद्र जी से मेरी बात हुई। बहुत अच्छी बात है। धर्मेंद्र भैया को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर विकास करना आपको आता तो जहाँ से सांसद चुने गए थे वहीं से लड़ लेते, पर वहाँ के लोगों ने भगा दिया आपको, क्योंकि आप विकास करना आप भी नहीं जानते। अगर विकास करना उनको आता तो आज वो आजमगढ़ उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ आजमगढ़ में भी बहुत लोग हैं जो अच्छे नेता हैं, वो लोग चुनाव लड़ लेते। तो आजमगढ़ अखिलेश यादव जी ने धर्मेंद्र यादव को भेजा ही इसलिए है कि जहाँ की जनता ने इनको चुना था वहाँ से ये भाग गए, और यहाँ की जनता ने बड़े भाई को चुना था यहाँ से वो भाग गए। भागने का मतलब ये होता है, उत्तर प्रदेश में जब विपक्ष नेता प्रतिपक्ष बने अखिलेश जी, तो उनको स्वाभाविक है कि सीट छोड़ना पड़ेगा, और आप यहाँ पर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ये सीट छोड़ने के बाद ही बन सकते थे, वो विधान परिषद में भी तो जाके बन सकते थे। कौन सा मंत्र आपके पास है जो आजमगढ़ का विकास की धुरी पर खड़ा कर देंगे? बस एक ही मंत्र है कि जो हमारी आजमगढ़ की जनता है वो सरकार के साथ जुड़ जाएगी, और प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और सरकार की सारी योजना, सारी व्यवस्था जो है वो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही ला पाएगा। ये धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव और बाकी जो 10 विधायक हैं, एक ही रोना रोते हैं, और सच में रोते हैं कि हमारी सत्ता नहीं है, हम कहाँ से करवाएं। तो नहीं करवा पाएंगे, अभी नहीं करवा पा रहे हैं, आने वाले 50 साल तक ये सत्ता में नहीं है, तो ये कहाँ से करवा पाएंगे। आपको अगर 2 साल का मौका दिया जाता है तो आप विकास की बात करेंगे। 2 साल पिछले अगर आपकी सरकार बनी, योगी सरकार रहे, डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की सरकार सेंट्रल रहे लगातार, तब फिर आप लोगों ने विकास का प्रयास क्यों नहीं किया? तो आज जो दावा कर रहे हैं आप चुनाव वोट लेने के लिए, हाँ, वोट लेने के लिए ही दावा कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो क्यों चुनती है? इसलिए चुनती है कि प्रतिनिधि हमारा देखेगा कि यहाँ क्या दिक्कत है, और जाएगा वहाँ से काम लेके आएगा और यहाँ करवाएगा। पर ये 10 नहीं करवा पाते हैं। वो जो एक, क्योंकि बीजेपी को कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि बीजेपी हमको काम करने नहीं दी। जैसे क्यों करने देंगे? ट्रामा सेंटर पड़े रहे, पिछले 5 साल पड़े रहे पेंडिंग। आपके जो विधायक थे अरुणकांत यादव जी बीजेपी से थे, उनके यहाँ एक ट्रामा 100 सैया का बेड अभी भी उद्घाटन नहीं हुआ है। SW की खबर हमने पहल की थी, अभी दिखाया खाली बोर्ड टांग के छोड़ दिए 5 साल में, और कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर क्या मानना जाए आपके बारे में? आप लोग कैसे विकास करेंगे? हम लोग ऐसे विकास करेंगे, जनता का विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में होगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता के साथ होगा। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इधर से जब प्यार मिलेगा तो उधर से भी प्यार आएगा। दिनेश लाल यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिनेश लाल यादव जिंदाबाद। हम लगातार आपको प्यार देना चाहते हैं और आप लगातार भाग रहे हैं, तो एक बार आप भी प्यार दीजिए और फिर हमसे प्यार लीजिए। एक चीज़ और आया, कल राजनाथ सिंह ने एक बात पास हुआ है कि 4 साल की नौकरी आर्मी में, वो 4 साल के बाद युवा बेरोजगार कहाँ जाएगा, उसके बारे में आपको क्या जानकारी? क्या 4 साल की नौकरी? 4 साल की जो 17 से 22 साल की उम्र की नौकरी देने की बात कही गई है आर्मी में, सेंट्रल नौकरी, तो उसके बाद वो युवा क्या करेंगे? 25% खाली होंगे, बाकी 75% बाहर जाएंगे। आपने ट्वीट भी किया था उस पर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे भारत को इतना मजबूत और सुदृढ़ बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारे भारत के जितने नौजवान हैं वो इतने मजबूत होंगे कि उनको किसी से जाके नौकरी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस विषय पे काम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। गांव-गांव में आप देखेंगे, आपके शहर में देखेंगे, यहीं आके इतना रोजगार लगेगा कि कहीं भटकने की किसी को आवश्यकता नहीं होगी। उस पे काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अभी तक बनी नहीं है, आपको याद होगा। सब बन जाएगी, बन जाएगी, अभी बनी नहीं, 2 साल बचे, बनी नहीं। अरे भाई बन जाएंगे। क्या होता है, काम चल रहा है, बन रहा है, अब वो बन के जब तैयार हो जाएगा, जैसे आप लोग तो ये भी कहते थे कि ये राम मंदिर कब बनेगा, आप ही लोग कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा। ये भाजपा वाले खाली वोट लेने के लिए कहते हैं, बना ना राम मंदिर। नए भारत का नव युग में नया निर्माण है मंदिर, और सनातन धर्म है जिसका न समझे हमारे मंदिर के मर्म को, उन्हीं मूर्खों के सीने में सीधा बाण है मंदिर।
आप लोग कहते थे ना कि मंदिर कब बनेगा, बना जी। हर चीज बनेगा। एक सवाल आपसे और है, जाति जनगणना को लेकर ओबीसी वर्ग और कई सारे रुकिए जाति जनगणना के ऊपर सवाल आपके, जाति जनगणना बात बीजेपी क्यों नहीं करना चाहती? जो देश के हित में होगा वो होगा। मैं लक्षण में उसमें पीछे जा रहे हैं वो लोग। जो देश के हित में होगा वो होगा। और मैं तो कहता हूँ, आप जाति बांटने के चक्कर में आप लोग लगे हुए हैं। और मेरा नाम है निरहुआ हिंदुस्तानी। आप ट्विटर पे जब जाएंगे तो मेरा नाम मिलेगा निरहुआ हिंदुस्तानी। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बिरादरी लिखना छोड़ दें, ये अपनी बिरादरी लिखना छोड़ दें, आप लोग भी मेरे तरह हिंदुस्तानी बन जाए। फिर ये सारा मामला, सारा झगड़ा जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। जनता के लिए क्या संदेश देंगे आप? यही संदेश देंगे भैया कि कितना भी ये लोग भटकाएं, कितना भी गुमराह करें। मैंने पहले भी कहा था, चाहे जितना जोर लगा ला, चाहे जितना शोर मचा ला, आएगी बीजेपी ही और जीतेंगे फिर बीजेपी। तो फिर बीजेपी ही जीती। जितना ये लोग के जोर लगाओगे, एक सवाल और है, आजमगढ़ में बिजली की बहुत समस्या है। हाँ। आपने कहा है, मैं चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से आपकी बात जाए कि वाकई में यहाँ सौतेला व्यवहार बिजली के साथ हो रहा है और जिलों में ये हालत नहीं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है। क्योंकि 10 विधायक जो यहाँ जीते हुए हैं, उस सरकार को बदनाम करने के लिए अपने तंत्र से ये सारा घटना करवा रहे हैं, पर उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी, चिंता मत करिए।